प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ये सारा खेल खेला गया, वो उसमें से 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। वो 14 फॉर्म्स के अंदर जो आरओ के पास मौजूद हैं वो टेम्पर्ड हैं, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया कि रद्दो बदल का शायबा है। वो सारा रिकॉर्ड आरओ ने आज पेश किया और उस रिकॉर्ड के अंदर 14 के अंदर रद्दो बदल है। और जो 20 मिसिंग पर्सन आरओज जो अगवा किए गए और जब वो सुबह 5:30 बजे जमा कराए गए वो आरओज, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सुबह 5:30 बजे आरओ के दफ्तर में इकट्ठा जमा कराया गया, डिपॉजिटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुबह 5:30 बजे जो मुख्तलिफ जगह से किडनैप हुए, अगवा हुए, मिसिंग पर्सन्स हुए, उन सब को जमा कराया गया इकट्ठे 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में। जो पुलिस राब्ते में नहीं थी, जो पुलिस का फ़ोन बंद था, जो आरओज़ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को राब्ता करता रहा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़ोन बंद थे, वो सारे मिल गए, वो सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस भी राब्ते में आ गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी राब्ते में आ गए और वो सारे इकट्ठे जमा करा दिए गए 5:30 बजे। और जो आरटीएस के ज़रिए फॉर्म्स आए, वो आरटीएस के ज़रिए और 14 फॉर्म्स मैच नहीं करते, उसमें रद्दो बदल है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस को इस्तेमाल करके और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, जो हमें पोलिंग एजेंट्स ने पीएमएलएन को दिए हैं, वो आज हमने जमा करा दिए हैं। फायरिंग की तमाम वीडियोस, जो ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग, जो लोग शहीद हुए, जो NA-75 के लोगों अवाम के जानों को ख़तरे में डाला गया, खुली फायरिंग मोटर बाइक्स पे हुई और उन पोलिंग स्टेशंस के अराउंड हुई, शहर में हुई जहां पीएमएलएन का होल्ड था और जहां पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दो बदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिन्होंने किडनैप किया वो आज कहते हैं कि मैंने तो दरख्वास्त दे दी है कि जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं वो तस्लीम कर लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 14 टेम्पर्ड हैं। जिन्होंने अगवा किए हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है उन 20 फॉर्म्स पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी। और ऊपर से वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का? क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP-41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। तो आज पूरा NA-75 की आवाम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और ख़ाली NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिस तरह प्रेस रिलीज़ एक तारीख़ी प्रेस रिलीज़ है, उसी तरह पूरा आवाम, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते, आप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वहाँ मौक़िफ़ क्या लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी लोग मरे थे, क्या हुआ अगर जानें चली गई? अच्छा जी, आज जिनके घर में सफ़े मातम है, जिनके घरों में 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए हैं, उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन को आपने मैदान जंग बनाया था, वहाँ आप कहते हैं कोई बात नहीं, जाने चली गई तो 2018 के इलेक्शन में भी गई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसले के ज़रिए डेटरेंस और प्रेसिडेंट कायम करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाला इलेक्शन इस तरह भेंट ना चढ़े वोट चोरों के, वो इस तरह आवाम की जानों के भेंट ना चढ़े, वो इस तरह
कि इंतज़ामिया पूरी की पूरी मुलव्विस हो, पूरे का पूरी पंजाब हुकूमत मुलव्विस हो, पूरे का पूरा वज़ीर आज़म हाउस मुलव्विस हो, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड मुलव्विस हो। इसकी आइनी और जमहूरी हिफाजत इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा रिकॉर्ड वीडियोज़ समेत सारा रिकॉर्ड जो 20 पोलिंग स्टेशन जिसको साजिश के लिए इस्तेमाल किया NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, NA-75 की जो 340 पोलिंग स्टेशंस हैं उनसे नज़र हटाने के लिए, जहाँ डकैती की जा रही थी, जहाँ दहशतगर्दी की जा रही थी, उस साजिश के लिए तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। और हम कल मज़ीद जो आज झूठ बोला गया इनकी तरफ से, क्योंकि इनको तो मंजूर है उस अगवाशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का रिकॉर्ड, जो 14 टेम्पर्ड फॉर्म्स हैं NA-45, इनको मंजूर है जिन्होंने अगवा किया। हमने अपने फॉर्म्स भी जमा करा दिए हैं, वीडियोस भी जमा करा दिए हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी जमा करा दिए हैं, तमाम न्यूज़ आइटम्स भी जमा करा दिए हैं सबूतों के साथ। और कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो 50 लाख घर नहीं मिले, हमारी तैयारी नहीं थी। इनसे पूछो धांधली कैसे की है NA-75 में, तो धांधली करने की तैयारी थी, गुंडागर्दी करने की तैयारी थी, बदमाशी करने की तैयारी थी, 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने की तैयारी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जवाब देने की तैयारी नहीं थी। ये है इनकी असल हकीकत। NA-75 पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और हमें उम्मीद है कि NA-75 की आवाम को इंसाफ मिलेगा। मैं नौशीन को, जो एक बहादुर दलेर PMLN की शेरनी है, अब मैं उसको कहूँगी कि वो कुछ चीज़ें आपके सामने रखे जो उन्होंने आज मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी ये जो लड़ाई जिसके लिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ, ये खाली मेरी सीट की बका की नहीं, ये NA-75 के अवाम जो उसका जमहूरी और आइनी हक़ है वोट कास्ट का, ये उसके लिए। आप सबके इल्म में है, वहाँ हमारे 2 बच्चे, NA-75 के 2 बच्चे शहीद हुए इलेक्शन डे पे। एक और बच्चा है जिसको गोली लगी, जो ज़ख्मी है, जो हॉस्पिटल में। ये सियासत है जहाँ पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए था, वो ये ड्यूटी देती रही पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े होके और अंदर खड़े होके कि लोग वोट कास्ट करने ना जाएं। अवाम पे डंडे बरसाए गए कि सिर्फ इस वजह से कि वो वोट कास्ट ना करें, और जहाँ पे टर्न आउट PMLN का ज़्यादा था उसको रोकने के लिए DSP साहब, जिन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया, मुझे डंडे मारे, मेरी चादरें खींची और लोगों को रोकने के लिए ख़ुद वो इस मैदान में उतरे रहे, क्या उनका काम नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर और जो फायरिंग की रोकने की कोशिश करते? मेरी एक ही ख्वाहिश है आज कि ECP जो भी आज रिज़ल्ट हमें दे, NA-75 से नहीं, वो बल्कि पाकिस्तान के आने वाले हर इलेक्शन के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करे कि धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती, इंतकामी सियासत और जो इन्होंने लोकल मशीनरी को अगेंस्ट यूज़ किया है अवाम के। कैंडिडेट तो चलें, मैं दूर रह गई हूँ, लेकिन ये लड़ाई अब एक अवाम के लिए लड़ाई है मेरी, और आई विश कि रिज़ल्ट सेट करे एग्जाम्पल्स आने वाले हर इलेक्शन के लिए। NA-75 के लोग इंसाफ को एक्सेप्ट जो चाह रहे हैं ECP से, और मैं होपफुल हूँ कि ECP भी लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको मद्देनज़र रखेगा, और हमने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आज प्रोवाइड एविडेंसेस की हैं और जो मज़ीद करेंगे, फैसला उस पर होगा और वो बेहतरीन होगा, वो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में होगा। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बताया कि मुझे डंडे मारे गए, चादर खींची गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मिसाल कायम करे अपने फ़ैसले से, मेरी लड़ाई अवाम की लड़ाई है।